नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, एमआई दी नहीं जा रही, बैंक का लोन इतना ज्यादा है कि आप खत्म ही नहीं कर पा रहे। और कर्ज से व्यक्ति इतना परेशान है कि वो सोचता है कि मैं अपनी जान ही दे दूं, डिप्रेशन में चला गया है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, परिवार अच्छा लगता ना समाज अच्छा लगता। और इतनी सारी परेशानी है कि उसने हर चीज पे एमआई ली हुई है, अपने फ्लैट पे, अपने फ्रीज पर, अपनी जो एलईडी लगा रखी है, अपने फोन पर। और कर्जा इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फैमिली से जुड़ा हुआ, फैमिली, बच्चे, बीवी, सब लोग साथ में हैं। करूं तो करूं क्या? ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन मेरी ये बात सुनकर आपको बहुत जीवन की एक ऐसी राह मिलेगी जिससे शायद आप परेशान ना हो, या आपका मन जो है बदल जाए, या आपको लगने लगे कि ये जीवन में कर्जा ही तो लिया है, मेरे आपसे तो बड़ा नहीं, मेरी जान से तो ज्यादा नहीं है, आपसे बढ़कर तो नहीं है। कर्जा लिया है, दे दूंगा, चुका दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, या कुछ ना खाना, या आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, सब काम धंधे छोड़ दें, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो करते हैं। आपको शायद मेरी ये बात सुनकर बहुत फायदा मिलेगा और बहुत ज्यादा आप रिलैक्स भी फील करेंगे। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको शायद बहुत अच्छा लगे और आपकी थिंक भी बदल जाए। आपने कर्ज लिया है, कोई चोरी तो नहीं की? आपने किसी से कर्ज लिया है, क्यों लिया है? बिजनेस चलाने के लिए लिया, अपने बीवी बच्चे पालने के लिए लिया है, या उनकी खुशियों के लिए लिया? किसी कारण तो लिया होगा। आपने कर्जा अपनी अय्याशी करने के लिए तो नहीं लिया, आपने कर्जा खाने पीने के लिए तो नहीं लिया, किसी कार्य के लिए लिया। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि अब कारोबार नहीं चल रहा, काम सारा डूब चुका है, सारा बिजनेस ठप हो चुका है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी जान दे देनी चाहिए, या आपको कुछ अलग सोचना चाहिए? सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, आपको इस डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना कि मैं क्या करूं, कर्जा बहुत हो गया, अब मैं मर जाऊं तो बेहतर है, या मेरी जिंदगी इतनी बेकार है भगवान, अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। तो जब आपके थिंक में ऐसी सोच आए तो बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने आप को सबसे पहले रखना और आपको महसूस करना है कि मेरे जान से ज्यादा तो नहीं है। आपको सिर्फ 3 ही बार बोलनी है ये बात, अपने मन से बोलनी है कि मुझसे ज्यादा तो नहीं है ये कर्जा। कर्जा लिया है, चला जाएगा, लेकिन मेरी जान जितनी कीमती है उतना कर्जा तो ज्यादा नहीं है। करोड़ों का भी कर्जा है नहीं आपके पास, अरबों का भी कर्जा है, गारंटेड कह रही हूँ दोस्तों। अगर आपके पास हजारों, लाखों, करोड़ों का भी कर्जा है तो आपको अपनी तुलना करनी है उन पैसों से कि मुझसे ज्यादा तो नहीं है, उससे बेस्ट कीमती मैं हूँ। मैंने लिया है कर्जा, चला जाएगा, लेकिन आपको इस समय पर क्या करना है? बिल्कुल टूटना नहीं है, निराश नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना। सिर्फ आपको अपनी हिम्मत स्वयं से बांधनी होती है। आपको सिर्फ 3 वर्ड बोलने हैं कि चला जाएगा, कुछ ना कुछ हल निकाल लूंगा। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको करना क्या है कि दुनिया या और भी लोग आती हैं परिस्थितियां, सबसे पहले नेक्स्ट कर्जा लेते हैं कि मुझे पिछला चुकाना है या मुझे इसकी ईएमआई देनी है, मैं यहाँ से कर्ज उठा लेता हूँ, इसको दे देता हूँ। आप कर्ज चुका नहीं रहे, आप कर्ज बढ़ा रहे हैं। आप कर्ज दे नहीं रहे, आप कर्ज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो परिस्थिति आज झेल रहे हैं उससे भी बदतर आने वाली है। आप जो महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, इस परिस्थिति से भी भयानक परिस्थिति आ रही जो आप इधर से ले रहे हैं। लेकिन ये परिस्थिति जो आपने ली थी, जिसको आप महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे, ये परिस्थिति फिर भी सही है। इसमें आपको सिर्फ ये बोलना, हो जाएगा, मैं दे दूंगा। लेकिन दोगे कैसे? कहना बहुत आसान होता है। आप सबके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि कहना बहुत आसान होता है, और मैंने भी यहाँ बैठकर बोल दिया। लेकिन इससे भी आसान और सरल तरीका है, आपको बिल्कुल बेशरम इंसान बन जाना है। बेशरम इंसान किसे कहेंगे? आपको ये नहीं सोचना है कि मैं लखपति था, मैं करोड़पति था, मैं दुकान चलाता था, या मेरा इतना बड़ा बिजनेस था, एम्पायर था, या मैं मॉल का मालिक था, अब मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमाना है। कमा कैसे सकते हैं? आप मजदूरी कर लीजिए, आप ऋण वाला बन जाइए, आप ठेले वाला बन जाइए, आप किसी की दुकान पर काम कर लीजिए, आप कहीं पर नौकरी कर लीजिए, आप ठेला लगाइए, चाउमीन का, जूस का ठेला लगाइए। या आपकी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको सिर्फ करना, अब आप सोचेंगे मैं करोड़ों का कर्जा एक ठेला लगाकर दे सकता हूँ या नौकरी कर सककर दे सकता हूँ, नहीं दे सकते। लेकिन ये जो परिस्थिति है, इसमें एक रोटी कमाना आपका बहुत बड़ा मतलब आपको कर्ज की तरफ कम करता है। एक बूंद बूंद से सागर भर जाता है। अगर आपने आज 3 रुपए कमाए हैं तो ये परिस्थिति आप 3 रुपए में गुजारा कर लेंगे, आपकी ईएमआई नहीं जा सकती। लेकिन आप दिखा सकते हैं, प्रोमिस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं दूंगा। और ऐसा कोई भी नहीं कि आते ही आपके गोली मार देगा या आपके चाटा मार देगा कि ला मेरा पैसा दे दे। वो आपके पास आएगा, फोन कॉल करेगा आपको, लेकिन आपको अपने फोन कॉल पर अटैच खड़ा रहना है। आपको दिखाना है कि हाँ ठीक है, लिया है, कर दूंगा, बता दूंगा। बात करना जरूरी। आजकल लोग क्या करते हैं, अगर किसी से 4 पैसे ले लिए, सबसे पहले उसका फोन ही उठाना बंद कर देंगे।
ठीक है? अब जब आपको बैंक वाले लोन दे रहे हैं, तो वो ये नहीं कि उनकी ज़रूरत थी या आपकी ज़रूरत थी, आप लेने गए थे, ज़रूरत आपकी थी, लेकिन उनकी आपसे बड़ी ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें अपना पैसा डबल करना है। तो वो रिस्क लेंगे तभी पैसा डबल होता है, तभी पैसा बढ़ता है, तो इसलिए उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने कोई आप पर एहसान नहीं कर दिया। आप सोचो कि मैं उनके एहसान तले दब गया, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मुझे लोन दिया। आप पर कोई एहसान नहीं करा। उन्हें पैसा कमाना था, उनकी ज़रूरत थी, उनका बिज़नेस था, इसलिए बैंक वाले ने आपको पैसा दिया। ठीक इसी प्रकार आपको एक रोटी से जब भी आपको भूख लगी है, तो आप रोटी खाने बैठेंगे 2, 4, 6 जिसकी जितनी हैबिट है, जितनी उसकी खाने की लिमिट है, वो उतनी खाता है। लेकिन आज आपने एक रोटी कमाई, तो क्या आप एक रोटी से आपका पेट भर जाएगा या आपके परिवार का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन उस भूख में अगर आपने एक टुकड़ा, एक निवाला, एक सिप खाया, तो शायद आपकी उस टाइम की जो ज़रूरत, जो परिस्थिति है, वो थोड़ी शांत हो जाएँगी। इस परिस्थिति में आप संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ, मैंने कुछ खाया। इस परिस्थिति में अगर आप बिल्कुल ना कमाइए, आप बिल्कुल ना खाइए और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भूख लग रही है आपको, तो आप लगता है ना कुछ तो होना चाहिए, 100% होना चाहिए, किसी को मर्डर कर दूँ, किसी का चुरा लाऊँ, ऐसी परिस्थिति में गलत रास्ता चुन लेता है व्यक्ति। तो आपको अपनी परिस्थिति सँभाले रखने के लिए थोड़ा-सा धैर्य दिखाना है। यहाँ धैर्य यही है। अब आपके मन में सोच आता है हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं नौकरी करूँ या मैं ठेला लगा लूँ, मैं रेहड़ी बना लूँ। हर एक इंसान हर एक चीज़ के लिए नहीं बना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बे इंसल्ट होगी, मेरी बेइज़्ज़ती होगी, ये कॉलोनी वाले, ये समाज वाले, मेरी बहुत रैपो थी, आप दूर चले जाइए। बहुत शहर है, बहुत गाँव है, बहुत इधर सिटी है, कहीं भी अपनी बीवी बच्चों को आपका धैर्य एक रोटी कमाने का धैर्य रखना चाहिए, कर्ज़ चुकाने का नहीं रखना चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए आज मुझे 1 रोटी कमानी है, आज मुझे 3 रुपए कमाने हैं, आज मुझे 10 रुपए कमाने हैं, आज बस कमाना है, जो भी कमाना है अपने बच्चों को खिलाना है, उसके बाद जो बचता है वो मुझे ईएमआई देनी है। तो आपकी सोच, आपके विचार, आपकी जो अंदर की पॉजिटिव थिंक है, वो बदल जाएगी। आपका कर्ज भी धीरे-धीरे किसी उपाय से बंद नहीं होता है, किसी उपाय से कर्ज मुक्त नहीं होता। कर्ज कारोबार करने से होता है, व्यापार करने से होता है, रनिंग करने से होता है। तो देखो उपाय अपनी जगह, भगवान है करने वाले, मैं मना नहीं कर रही हूँ और करने चाहिए, श्रद्धा है भगवान के प्रति तो उनका नमन करना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। कहते हैं ना वो तो हर घट-घट में है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको कब हैंडल करना, अपने लिए खड़े रहना है। आपको अभी मैंने बताया था कि जो करता है ऊपर वाला ही करता है, उसके बिना पता लेकिन ये परिस्थिति आपके नसीब में थी। ये जो चल रहा है, ये सोच रहा है आपने पैदा करी, नहीं, ये पैदा आपने नहीं करी, ये ऊपर से ही आई है। ये आपके नसीब में थी कि आपकी इतनी इंसल्ट होनी है, ये परिस्थिति आपकी थी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अगर कोई आपका बैंक वाले आते हैं, पड़ोस में जाते हैं, किसी से कहते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको जवाब देना कि कोई बात नहीं, मैंने लोन लिया है, तो मैं ही तो जमा करूँगा। अच्छी परिस्थिति में मैंने लिया है, अपने बीवी-बच्चे पाले, अपनी ज़िम्मेदारी स्वयं उठाई है, तो नेक्स्ट भी मैं ही उठाऊँगा। आज परेशानी है, कल अच्छा होगा। आज बुरा है दिन है, तो कल तो बुरा नहीं होगा। आज जो संडे आया है, तो कल को तो संडे नहीं आ जाएगा ना, कल को तो मंडे आना है। तो दिन खत्म होगा, अगला नेक्स्ट दिन आएगा। वैसे ये परिस्थिति जो इस टाइम है, वो आगे चेंज हो जाएगी। मैं कर लूँगा, बेहतर करूँगा। ये थिंक आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप कहीं बाहर जाकर कर सकते हैं, किसी पोस्ट पे आपको लगता है इर्द-गिर्द में कुछ नहीं कर सकता, अपने बीवी-बच्चों के साथ आप कहीं दूसरे पॉइंट पे चले जाइए, किसी दूसरे प्लेस पे चले जाइए, दूसरे सिटी में चले जाइए। आप कुछ आपका ध्येय सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि मुझे करते रहना है, मुझे कार्य करना है। जब आपका मन में ये लगन लगेगी, सामने वाला भी ये देखता है कि ये खड़ा है, ये कर रहा है, ये देगा। आपको दिलासा देते रहना है, बराबर उनसे बात करती रहनी है कि मैं देता हूँ। धीरे-धीरे में आप कब अचीव कर पाएँगे, किस प्रकार उतर पाएँगे, ये आपका थोड़ा-सा समय था, जिसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और कर्ज़ किस प्रकार आपका चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको रुकना नहीं है, जितनी बार गिरोगे, उतनी बार खड़े हो जाओ, जितनी बार गिर रहे हो, उतनी बार खड़े हो जाओ और ना करने के 100 बहाने, करने का कोई भी बहाना नहीं। आपको लगता है कि मुझे करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती और नहीं करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कितना ही फोर्स करे, आप नहीं कर सकते। स्वयं है, स्वयं इंसान जो करता है, स्वयं से करता है। परिस्थिति हर किसी के सामने आती है। हमने भी बहुत सारी परिस्थिति झेली है और भी लोग झेलते हैं और हर किसी के जीवन में आती है। लेकिन कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं। अगर परिस्थिति आई है, कुछ आज गलत हो रहा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम सीखते कहाँ से हैं? जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, कहीं पर अप्लाई करते हो, तो आपसे पूछा जाता है कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया है? एक्सपीरियंस होता है ना, वही एक्सपीरियंस है। अगर हमारे साथ गलत होता है, वो गलत होता नहीं है, वो हमें राह दिखाई जाती, वो हमें दिखाया जाता है, ऊपर वाला वो हमें दिखाता है स्टेप बाय स्टेप कि अब इन परिस्थितियों से क्या सीखा, इस परिस्थितियों से आपने आगे भी क्या सीखेंगे। ये हर चीज हर स्टेप पर हमें सीख मिलती है और ये सीख का ही कारण है कि आपके पास कर्जा हो गया तो आप इससे क्या सीखेंगे। तो ये सारी सीख का सिस्टम है, थोड़ा सा समय है, टलता रहता है और ये चक्र है।
लेकिन आध्यात्म से अवश्य जुड़े रहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, लेकिन एक सच्चे और नेक इंसान हमेशा बने रहिए, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन कर्म अच्छे होते हैं, उसका व्यवहार अच्छा होता है और भगवान भी उसका साथ अवश्य देता है। बाकी करने वाले सब कुछ वही है। अध्यात्म से जुड़ते रहिए, भगवान का स्मरण करिए और खाली समय में अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए अध्यात्म से जुड़िए। मंत्रों का उच्चारण करिए, धुनी सुनिए, या आप भजन ध्यान भी कर सकते हैं। फिर कुछ अलग कुछ नया, अगर आप कुछ कर्ज के बारे से आगे कुछ टॉपिक जानना चाहते हैं या ऐसी कोई परिस्थिति है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन निराश, निर्बल, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होना और जीवन में आगे बढ़िए। आपसे अनमोल कुछ भी नहीं है, आपका जीवन अनमोल है। आप कितनी भी तुलना कर लें, लेकिन आपके आगे कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया में आप इकलौते पीस हैं और आपका जीवन धन्य है। आप उस ऊपर वाले को बार बार नमन करिए, धन्यवाद दीजिए, जिसने आपको इतना अच्छा शरीर दिया। आप इतनी बेशकीमती चीज है कि शायद आपको नहीं पता है, लेकिन मैंने आपको बताया आप कितनी बेशकीमती चीज है। आपसे ज्यादा महंगा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। अगर कुछ गलत होता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई, तो ये 4 दिन रहेगी। 4 दिन के बाद आपने कुछ इससे बेहतर किया तो आपका नाम हो जाएगा, ये बुराइयां बीत जाएगी। लेकिन 4 दिन के बाद आपने कुछ और गलत किया, फिर से नाम बेकार हो जाएगा। लेकिन फिर 4 दिन बाद अच्छा किया तो फिर आपका नाम हो जाएगा। तो ये सिर्फ 4 दिन का खेल है, 4 दिन से ज्यादा नहीं चलता। आपको बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। रिलेशन वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये समय है, बीत जाएगा, आया है, चक्र है, चलता रहता है। लेकिन आपको डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना, निराश हताश बिल्कुल नहीं होना। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं मर जाऊं या खत्म हो गया सब कुछ। कुछ खत्म नहीं हुआ, हर समस्या का समाधान है। बस अपने मन पर, अपने दिल पर हाथ रखकर ये बोल रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, अच्छा कर दूंगा, मुझसे ज्यादा थोड़ा ही है। जब आपने ये सोच बना ली, तब देखना आपके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन नेक नितिन मंजिल आसान